प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 12th बोर्ड के से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस हैं, अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। हम लोगों ने कंपनी के सारे थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आज और अभी हम लोग इस लेक्चर में दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैक्रिफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। रिकंस्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन किसका? पार्टनरशिप का। फर्म लिखना उचित नहीं है, लिखने में लिखता है लोग, बट ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलना ज्यादा सही है। साझेदारी का पुनर्गठन मतलब पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट में बदलाव आना। एग्रीमेंट में बदलाव आना क्या है? पार्टनर्स के बीच रिलेशन बदलना। पार्टनर्स के बीच रिलेशन बदलना क्या है? पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आना। जैसे मान लो XYZ पार्टनर है जो कि 1:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। अब ये तीनों ने डिसाइड किया है कि अब जो है इनका रिलेशन जो है वो 3:2:5 का होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना रेशियो चेंज किया है। ये किस टॉपिक के अंदर आएगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच रिलेशन चेंज हुआ है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एग्रीमेंट में चेंजेज आया है ना। ये आप कह सकते हो, ये है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स। अब मान लो XY पार्टनर है जो कि 3:2 में प्रॉफिट बांटता है। अब Z नया पार्टनर आया है, XYZ अब पार्टनर हो गया। अब मान लो ये इक्वली बांट रहे हैं, डिसाइड किए हैं। यहाँ भी क्या हुआ है, पार्टनर्स के बीच रिलेशन चेंज हुआ है। तो वैसे ही कोई रिटायर किया, कोई पार्टनर डेथ किया, ये सब किस टॉपिक के अंदर आता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, मींस एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स लीडिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, है ना, एज पर डीड द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू वन with the firm itself, continuous business not dissolve। यहाँ बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। जब हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, यहाँ बिजनेस क्या हो रहा है, बोलो, कंटिन्यू रन कर रहा है। यहाँ बिजनेस बंद नहीं हुआ, पार्टनरशिप फर्म का शटर डाउन नहीं हुआ, सिर्फ पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हुआ है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच हो, या कोई नया पार्टनर एडमिशन हो, या कोई पार्टनर रिटायर हो, या कोई पार्टनर डेथ हो। इन सिचुएशंस में जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज होता है, बिड में कोई बदलाव आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव आता है, वो सब क्या कहलाता है, बोलो, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन। ओके जी, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में अंतर क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में अंतर क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो, जो पार्टनर सैक्रिफाई करते हैं, जैसे कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है, नॉर्मली ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाई करेंगे। बिना पार्टनर सैक्रिफाई किए कोई नया का एडमिशन थोड़ी हो सकता है, हो ही नहीं सकता। और जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा नॉर्मली, तो पार्टनर क्या करते हैं, बोलो, गेन करते हैं। तो एडमिशन के समय नॉर्मली देखा जाता है क्या, सैक्रिफाई नॉर्मली देखा जाता है। ऐसा नहीं सैक्रिफाई ही होगा, हो सकता है एडमिशन के समय एक पार्टनर सैक्रिफाई करे तो हो सकता है दूसरा पार्टनर जो पहले से वो गेन भी कर जाए। एडमिशन के टाइम सैक्रिफाई देखा जाता है, और गेनिंग के टाइम पे, मतलब जब रिटायरमेंट और डेथ होता है तो पार्टनर गेन करते हैं रेशियो। अब सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या, सैक्रिफाई मतलब पहले ज्यादा लेता होगा, ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो तो सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा। और गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेन किया है मतलब न्यू रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चलो अब आंसर देखते हैं। द रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाई देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर इन द इनकमिंग पार्टनर। वही हुआ, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसके फेवर में जितना आप त्याग करते हैं वही पार्टनर का क्या हो जाता है, सैक्रिफाई रेशियो। और ये है कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर्ड एंड रिटायर्ड या डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो रिटायर या डेथ किए गए पार्टनर के हिस्से को एक्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, गेन करेंगे।
है ना। इसका जनरली कैलकुलेशन होता है एडमिशन जब होता है नए पार्टनर का, जो चर्चा की है हम लोग, और ये जनरली रिटायरमेंट और डेथ के समय कैलकुलेट किया जाता है गेनिंग रेशियो यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम फॉर गुडविल। बिल्कुल, जब पार्टनर को सेक्रीफाई करता है किसी पार्टनर के एडमिशन लेने पर, तो गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट जो होता है वो सेक्रीफाई रेशियो में होता है ना। और यहाँ पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट तब होता है इस रेशियो में जब कोई पार्टनर रिटायर या डेथ करता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला हो गया सेक्रीफाई रेशियो का, और गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो गया फॉर्मूला जो ऊपर लिखे हम लोग। अब इसमें इतना आंसर लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब छोटे क्वेश्चन के रूप में आएगा, तो 2-3 का आंसर, 3 से 4 आंसर सफिशिएंट है, ज्यादा खींचने का नहीं है इस क्वेश्चन में। रिजल्ट इन अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए पार्टनर सेक्रीफाई शेयर, और रिजल्ट इन अ पॉजिटिव वैल्यू पार्टनर गेन अ शेयर। सिंपल बात है। अब सेक्रीफाई करेगा तो आंसर प्लस में आएगा, गेन करेगा तो ही आंसर प्लस में आएगा। गेन कर रहा है, सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ाई करो, है ना, रिवीजन करो, 10 साल के कोर्स उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहो। ओके, मिलते हैं।